तरफ से विपक्ष लगातार उस पर घेरी रहा है। बहुत शुक्रिया ममता आपका। बड़ी खबर दिल्ली से इस बीच आ रही है। कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी ने इस बैठक के बाद एक बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि 150 सीट जीतेंगे, कर्नाटक में जो हुआ उसे मध्य प्रदेश में रिपीट करेंगे। दरअसल आज जो बैठक बुलाई गई थी दिल्ली में, जहां इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई बड़े नेता पहुंचे थे। इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 150 सीट जीतेंगे और कर्नाटक में जो हुआ उसे रिपीट करेंगे। तो दिल्ली में जारी इस बैठक के बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। बैठक के बाद राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं राहुल गांधी। हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। अभी हमारा तो राहुल गांधी का यह बयान कि कर्नाटक में जो हुआ उसे हम रिपीट करने जा रहे हैं और इंटरनल असेसमेंट है, आंतरिक सर्वे है, आंतरिक डेटा की बात कर रहे हैं, जिस पर उनका यह दावा है कि इस मध्य प्रदेश के चुनाव में 150 सीटें जीतेंगे। रामेश्वर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेश्वर जी, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बहुत स्वागत है आपका। सर, इंटरनल असेसमेंट कह रहा है कि मध्य प्रदेश में 150 सीटें तो कांग्रेस ही जीत लेगी। अब वो राहुल गांधी जी का असेसमेंट है या उनको तो 25 कांग्रेस के विधायकों को तो वो मध्य प्रदेश में ढंग से जानते नहीं है। हाँ। अब राहुल गांधी के अपने मियां मिट्टू बनना दुनिया को आता है, खुश होने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन मध्य प्रदेश की धरातल अलग है और कर्नाटक में अगर भूल से कोई वहां हो गई है तो उसका मतलब आप मुगालते में न रहें, ये मध्य प्रदेश है। नहीं सर, कमलनाथ जी और दिग्विजय जी गए थे यहाँ से, कांतिलाल भूरिया जी वहां मौजूद थे। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और कांतिलाल भूरिया जी, ये तीनों एक जैसे ही हैं, चिंता मत करिए। सब एक सपना लेकर सोए हैं। ये जो है ना शेख चिल्ली का हसीन सपना है, ये सपने में है पूरी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में सपना देख रही है हमारी सरकार बनेगी। किस आधार पर सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश का किसान ठगा महसूस कर रहा है कमलनाथ जी। 2 लाख का वादा पूरा नहीं किया कमलनाथ जी। मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, वो ठगा महसूस कर रहा है कमलनाथ जी। कन्यादान का पैसा नहीं मिला, बेटी ठगी महसूस कर रही है कमलनाथ जी। आपने मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो वादे किए थे, वो जो इतना बड़ा घोषणा का पिटारा खोला था पिछली बार सत्ता लाने के लिए, मध्य प्रदेश का नागरिक अब ये कहने लगा है कि बंटा राहुल जी ये कह रहे हैं जो कर्नाटक में हुआ उसे रिपीट करेंगे। कर्नाटक में 136 मिले, यहाँ 150 मिलेंगी। आशीष जी, मध्य प्रदेश की जनता दिग्विजय सिंह को बंटा ढार कहती है और मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी को झूठनाट बोलती है, क्योंकि ये दोनों महापुरुष ऐसे हैं, इनने एक भी वादा पूरा नहीं किया और मध्य प्रदेश की जनता ने इनका पाप देख लिया है। इनके मन में कितने पाप हैं। पहले इनने भी किसानों से लाल नीले फार्म भरवाए थे, वो फार्म समोसे की दुकान पर पाए गए, समोसे कचौड़ी बिकी उन फार्मों पर, किसान उन भर के फार्मों में लुट गया और किसान का एक का कर्ज माफ नहीं हुआ, डिफाल्टर हो गया, बेइज्जती हो गई, काम रुक गया, जो है ट्रैक्टरों की लोन मुश्किल से हुई। और इसलिए चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे शिक्षित बेरोजगार हो, मध्य प्रदेश का आम नागरिक कांग्रेस को जानता है। कमलनाथ जी का चेहरा झूठनाथ का चेहरा है, दिग्विजय सिंह का चेहरा। रामेश्वर जी, चलिए ये बात राहुल गांधी के बयान पर आप रिएक्शन दे रहे हैं। आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या जो कर्नाटक में हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है बीजेपी को? देखिए, हम मध्य प्रदेश में प्रतिदिन विशेष सतर्कता के साथ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध है। यहाँ वैचारिक रूप से हमारा जो संगठन का भूपेंद्र गुप्ता जी, रामेश्वर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। राहुल गांधी जी 150 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं
और ये दावा हवा होगा। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं उनका जो अभी तक लब्बो लुआब है वो कह रहे हैं कि ये सब सपना है। सपना तो जो है ये हवाई की जो बातें अभी माननीय विधायक जी कर रहे थे, हाँ। इन विधायक जी को ये नहीं मालूम है कि ये जो सारे जिन जिन पापों की ये चर्चा कर रहे हैं वो तो कल उजागर हो गए। वहाँ पे भगवान महाकाल ने उजागर कर दिए। वायु तत्व और जल तत्व जो है भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहे हैं वहाँ पर बैठ के। और इन्हें याद रखना चाहिए कि इनके जो हमारे प्रधानमंत्री जी दावा करके गए थे कि सैकड़ों साल तक ये मूर्तियां खड़ी रहेंगी, सैकड़ों साल तक इनको कोई क्षति नहीं होगी। वो सारा का सारा सिराजा वहाँ पर बिखरा पड़ा है। भगवान के साथ जो लोग जो है अगर बदनीयती के काम करते हैं वो लोग जो है उन्हें जनता नहीं भगवान भी ठिकाने लगाएगा। ये जो है ये सारी चीजें सबके सामने हैं। ये बात कर रहे हैं कि साहब हमने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया, तो ये साहस क्यों नहीं करते विधानसभा की फ्लोर पे अपने मंत्री का विरोध करने के, जब वो कहता है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये विधानसभा में भी क्या झूठ बोलने के लिए जाते हैं या विधानसभा में गूंगे बनकर जाते हैं? इनसे पूछे, इनकी सरकार ने जवाब दिया है विधानसभा में, 3 बार जवाब दिया है, मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया है। उस समय इनकी जुबान चलती नहीं है, ये बाहर आकर गाली गलौज की भाषा में बात करते हैं। ये सिखाया है इनको इनके संगठनों ने, ये सिखाया है इनके संगठनों ने कि ये जवाब ले व्यक्ति को भूतनाथ बोले। जवाब शर्म आनी चाहिए। जवाब घर में जो घर में चीजें रोक नहीं पाते हैं और बाहर आकर जो है लोगों के बारे में इस तरह की बात करते हैं। भूपेंद्र जी जवाब आज ये चौपट राज सरकार जो इनकी चल रही है, पूरे प्रदेश को चौपट कर दिया है। 4 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश को डुबाने वाले ये लोग इस मुंह से बात करते हैं विकास की, जवाब करते हैं ये नारे की, किस मुंह से बात करते हैं ये मध्य प्रदेश के कल्याण की। सर जवाब तो अरे अब सुन तो लो मेरे आका जी। सुन तो लो। आपको क्या सुने, रोज सुनते हैं आपकी भाषा भाई, रोज तो सुनते हैं। उसका जवाब मैं दे देता हूँ। विधानसभा में रामेश्वर जी का आरोप है कि विधानसभा में ये बोलते हुए बाहर आकर अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कर्नाटक नहीं है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कर्नाटक नहीं है भूपेंद्र भाई, ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है। और कांग्रेस पहले अपनी गिरबान में झांक कर देखे, ये वही निकम्मी कांग्रेस है जिसने भगवान राम को कहा था कि राम काल्पनिक है, सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया था, ये सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया था कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया था कि राम काल्पनिक है। अब झक मरा के मंदिर ठीक है। रामेश्वर जी एक सवाल भूपेंद्र जी से मैं और लेना चाहता हूँ। भूपेंद्र जी जो आरोप, ठीक है रामेश्वर जी सुनिए ना, रामेश्वर जी विधायक जी सुनिए, विधायक जी सुनिए विधायक जी सुनिए एक सवाल और, विधायक जी सुनिए एक सवाल और, विधायक जी एक सवाल और लेना है मुझे, भूपेंद्र जी से एक सवाल और लेना है। विधायक जी प्लीज थोड़ा सहयोग करें। विधायक जी सुनिए, भूपेंद्र जी सवाल ये है कि कर्नाटक की राजनीति अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, बार बार ये दावा किया जाता है, राजनीति के विश्लेषक ये कहते हैं और बीजेपी भी बार बार यही दावा करती है कि मध्य प्रदेश अलग है, कर्नाटक अलग है। राहुल गांधी क्या सुनिए रामेश्वर जी थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखें सर, प्लीज सर, व्यक्तिगत ना हो, थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखें सर। संजय यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम बात करेंगे। संजय यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, मध्य प्रदेश की राजनीति अलग है, कर्नाटक में जो हुआ वो अलग था, वो राजनीति अलग थी। बीजेपी का ये कहना है मध्य प्रदेश अलग राजनीति है, राजनीतिक विश्लेषक भी यही दावा करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि रिपीट करेंगे जो कर्नाटक में हुआ मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 18 साल शासन से वहाँ तो 40% की कमीशन की सरकार थी, यहाँ तो 50% की कमीशन की सरकार है। तो 40% कमीशन की सरकार में कांग्रेस ने सरकार बने ली है। गंभीर आरोप लगा रहे सर। बिल्कुल आरोप नहीं, 100% सत्यता के साथ। यहाँ 50% की शिवराज की सरकार को जनता खदेड़ेगी और हम 150 प्लस सीटें आएंगे। 150 प्लस। प्रियंका जी इसका जबलपुर में आगाज भी करने जा रही 12 जून को। नारी सम्मान योजना के साथ आगाज करने जा रहे, संगठनात करने जा रही कांग्रेस कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। संजय जी, आज की बैठक के बारे में कुछ इनपुट मिला है क्या चर्चा हुई वहां पर? इंटरनल असेसमेंट राहुल गांधी जिसका जिक्र कर रहे थे वो क्या था? देखिए, इंटरनल असेसमेंट है जिस प्रकार से कांग्रेस सक्रियता एकता के साथ और जनता के बीच में सारे कांग्रेसी जा रहे,
हाँ। तो जनता की आवाज आ रही, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा नहीं, बैठक के बारे में कर दिया, बैठक के बारे में बताइए संजय जी। जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच क्या स्थिति है? वो तो दिग्विजय सिंह जी जब बैठक लेने गए थे तो एक बार को तो गुस्सा भी आ गया उन्हें, कार्यकर्ताओं को मन से उतारना पड़ा, वो देख रहे हैं पब्लिक, लेकिन बैठक में क्या हुआ वो बताइए अगर पता है। ये देख, बैठक में हम लोगों का यही होता है हाँ। कि जो मन के मेले हैं, हम लोगों में जो एकता आ गई, जो शक्ति आ गई, हम लोग कैडर बेस्ड पार्टी बनने जा रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी में 20 साल की सत्ता में इतनी झगड़े हो गए इन लोगों में आपस में, हाँ। कि इन लोगों में कोई एकता बची नहीं है, और हम लोगों में अगर कोई गड़बड़ी है तो खुल के कहो, उसको सुधारने का काम दिग्विजय सिंह जी करने जा रहे हैं। किसी में मन मुटाव, किसी में कई बार ये खुल के कहना थोड़ा सा एक पर्दा रखना जरूरी है। अगर लोगों तक चला गया तो लोग कैसे भरोसा करेंगे? रामेश्वर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। विधायक जी, अभी जो बात कह रहे हैं संजय जी, ये 20 साल के शासनकाल में खींचतान बहुत मची हुई है, बहुत ऐंठन है पार्टी के बीच। देखिए संजय यादव जी, माननीय भाई साहब विधायक महोदय, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की सरकार के बारे में बता रहे थे कि उनकी सरकार में 70-80% भ्रष्टाचार कमीशन होता था, वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था, दलालों का अड्डा बन गया था, और इसलिए अपना अपने सरकार का अतीत आप बोल रहे थे तो शर्मा जी नहीं बोल रहे थे, आप प्लीज सुन लीजिए। आपको धैर्य से सुना है ना संजय भाई, आपको धैर्य से सुना है ना शर्मा जी, आपको धैर्य से सुना है ना, आप नहीं लगा सकते क्योंकि आपने मैं माफी चाहूंगा सर, समय कम है। रामेश्वर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, संजय यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों विधायक जी का बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। सुधीर दीक्षित जी हमारे एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुधीर जी, ये एक बयान जो इस वक्त मध्य प्रदेश के कांग्रेस को ये ताकत देने के लिए बयान है, क्या मायने निकाले जाए? राहुल गांधी कह रहे हैं 150 सीटें लेकर आएंगे। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कर्नाटक के जो नतीजे आए थे उसके बाद से कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है, और अब 3 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। ऐसी कंडीशन में दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी की आज जो बैठक होने वाली थी उसको लेके तय था कि यहाँ से कोई ना कोई बड़ी चीज निकल कर आएगी, या मीटिंग से कुछ न कुछ हलचल निकल कर आएंगी। उसी का शायद ये नतीजा है कि जबकि आप एक चीज और देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में दोनों चीजों को लेके मुख्यालय में मीटिंग का दौर जारी था। यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एक अलग तरह की कलह से जूझ रही है, उसको भी वो संवारने और सुलझाने की कोशिश वो कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति पर चर्चा शुरू कर दी है, और ये जो रणनीति है इसमें राहुल गांधी ने पहली बार कोई प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर दी है। हालांकि कर्नाटक के जो चुनावी नतीजे आए थे उनसे काफी उत्साहित कांग्रेस पार्टी है, लेकिन राहुल गांधी का ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत के लिए बहुत बड़ा बयान कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए। राहुल गांधी ने कहा कि जो हमने कर्नाटक में किया वो हम रिपीट करेंगे। एक तो वहां का असर है, ये तो साफ दिख रहा है, वो उत्साह अभी भी बाकी है और उसी का ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन बीजेपी और कई राजनीतिक विश्लेषक बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक प्रदेश अलग है, मध्य प्रदेश अलग है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, इस चीज को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है कि जो दक्षिण की राजनीति है वो बिल्कुल अलग तरह की राजनीति होती है। कई बार तो दक्षिण की जो राजनीति होती है वो व्यक्ति आधारित राजनीति बन जाती है, और उनके जो समर्थक होते हैं व्यक्ति के, किसी राजनेता के समर्थक होते हैं, वो व्यक्तिगत लेवल पर उसके समर्थक होते हैं। तो ऐसे में दक्षिण की राजनीति की तुलना उत्तर भारत की राजनीति से बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि उत्तर भारत की जो राजनीति है उसका स्वरूप बिल्कुल अलग तरीके का स्वरूप है। लेकिन कहीं ना कहीं कर्नाटक के जो नतीजे आए हैं, जो उम्मीद कांग्रेस को नहीं थी कर्नाटक में, उम्मीद से ज्यादा उनको कामयाबी मिली है, और शायद यही जो कॉन्फिडेंस है जो राहुल गांधी की जबान से बाहर निकल रहा है और कांग्रेस के नेताओं में जो देखने को मिल रहा है, और मध्य प्रदेश में भी जो माहौल कांग्रेस को लेकर जो बन रहा है, कांग्रेस के जो नेताओं में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, और वो बार बार ये चीज का दावा कर रहे हैं कि हम इस बार हम सरकार बनाने आएंगे। ऊर्जा का एक संचार हुआ है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद, और वो ऊर्जा यहां मध्य प्रदेश तक आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका समय निकालने के लिए। सुधीर दीक्षित हमारे न्यूज एडिटर जो कि कह रहे हैं कि वाकई इस मध्य प्रदेश और कर्नाटक की राजनीति में बहुत फर्क है। और इस बीच कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान क्या आया वो भी दिखाते हैं आपको। बैठक हुई, इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई, क्योंकि 4 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई।
आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। हमने शुरुआत कर दी है, हमारी नारी सम्मान योजना है, हमारे किसानों के लिए है, हमारे गैस सिलेंडर की बात है, कुछ अभी कर रहे हैं, कुछ आने वाले समय करेंगे। ये भी तो आपको इंतजार करनी है। सब गोलियां हम साथ थोड़ी ना चला